तो अब हम करेंगे क्लास 10th का लेसन 7 जो कि है द कैट, जिसको लिखा है एंड्रयू बार्टन पीटरसन ने। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट पीपल थिंक दैट द कैट इज़ एन अनइंटेलिजेंट एनिमल। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कैट जो है वो एक अनइंटेलिजेंट एनिमल है। अनइंटेलिजेंट यानी कि एक तरह से स्टूपिड जिसको बोल सकते हैं, एक बेवकूफ़ जानवर है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं। तो जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल ही आपने देखा, द कैट लिखा हुआ है। द कैट यानी कि जो भी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सब कैट से रिलेटेड ही होंगी। कैट के बारे में ही पूरी जानकारी इस चैप्टर में दी गई है और ये सारा व्यू राइटर ने अपने तरफ से लिखा है। ठीक है, तो ये अपने तरफ से क्या लिखते हैं पहले ही लिख दिया इन्होंने, क्या कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो कैट है वो एक बेवकूफ़ जानवर है। फॉन्ड ऑफ ईज एंड केयरिंग लिटिल फॉर एनीथिंग बट माइस एंड मिल्क। अच्छा, फॉन्ड मतलब होता है पसंद करना। अब पसंद करना मतलब कुछ काम करना, कोई काम जिसे पसंद होता है उसे कहते हैं फॉन्ड। तो फॉन्ड ऑफ ईज, ईज यानी कोई भी चीज़ें आराम से करना, इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। केयरिंग लिटिल फॉर एनीथिंग बट माइस एंड मिल्क, किसी भी चीज़ के लिए बहुत कम ध्यान देता है। मतलब कैट को कोई भी काम करना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये चूहों के पीछे और दूध के लिए इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो चूहे इन्हें चाहिए और क्या चाहिए, दूध चाहिए। बस इन दोनों को छोड़ करके बाकी कोई भी काम कैट को करना बिल्कुल मने पसंद नहीं है। बट अ कैट हैज़ रियली मोर कैरेक्टर देन मोस्ट ह्यूमन बीइंग एंड गेट्स अ ग्रेट डील मोर सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ लाइफ। अब देखिए आगे कहते हैं क्या, लेकिन जैसा कि लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि कैट जो है वो बेवकूफ़ है, कैट मने किसी पर ध्यान नहीं देता, बस चूहा और दूध ही चाहिए इसको और किसी से मतलब नहीं है। लेकिन फिर आगे देखिए राइटर लिख देते हैं क्या, लेकिन जो कैट है उसके बहुत ज़्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं, जितना कि इंसान सोच सकता है उससे कहीं ज़्यादा। अच्छा, कैरेक्टर बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे, पर्सनालिटी। जैसे एक ह्यूमन बीइंग, अगर एक मैन की बात करें तो वो अपने लाइफ में अलग अलग रोल निभाता है, एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, इस तरह से अपनी लाइफ में बहुत सारे रोल प्ले करता है। तो जितना ज़्यादा ह्यूमन बीइंग्स अपने लाइफ में रोल प्ले करते हैं, अपने कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं अपने पूरे लाइफ में, उससे भी कहीं ज़्यादा एक कैट अपने लाइफ में रोल प्ले करता है। उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं एंड गेट्स अ ग्रेट डील मोर सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ लाइफ। सेटिस्फैक्शन मतलब क्या, सेटिस्फैक्शन मतलब खुशी जो भी हमारे पास है उसको लेकर के हमें जो हम खुश रहते हैं उसे ही सेटिस्फैक्शन कहते हैं कि मेरे पास जितना भी है आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी विद दैट, तो उसे ही कहते हैं सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ पर इंसान जो है वो जितना खुश अपने चीज़ों को लेकर के होता है उससे कहीं ज़्यादा खुश अपनी जितनी मिलती है कैट को, जो भी चीज़ें मिलती है उससे बहुत ज़्यादा खुश रहता है। एक इंसान के मुकाबले कैट जो है वो अपने पास जो भी है उससे बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है। ही और शी इज़ एन एथलीट, एन एक्रोबैट एंड अ ग्रिम फाइटर। अच्छा, यहाँ पे आगे जो लेखक बोलते हैं वो है, वो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मतलब चाहे बिल्ला हो या बिल्ली हो, ठीक है, वो क्या है, एक एथलीट है। एथलीट का मतलब वो लोग जो शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली होते हैं। जैसे आपने गेम्स वगैरह देखा होगा, अगर ओलंपिक वगैरह, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें सारे के सारे एथलीट्स होते हैं जो दौड़ते हैं, भागते हैं, वज़न उठाते हैं, गोला फेंकते हैं वगैरह वगैरह वो सब। तो उनके शरीर में बहुत ताकत होती है, इसीलिए एथलीट जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं क्या कि एक ताकतवर पर्सनालिटी है। तो वैसे ही कैट जो है वो क्या है, एक एथलीट है, एक एक्रोबैट है। एक्रोबैट मतलब एक तरह से फ्लेक्सिबल यानी कि अपने शरीर को कैसे भी मोड़ देना, बहुत ज़्यादा इलास्टिक टाइप का है, तो फ्लेक्सिबल है वो बहुत कैट। है ना, ग्रिम फाइटर, ग्रिम का मतलब होता है एक बहुत ही ज़बरदस्त योद्धा है, बहुत अच्छा फाइटर है। तो इस तरह से जो राइटर है उन्होंने कह दिया क्या कि जो कैट है, चाहे वो
उसे हम बिल्ला बोले या बिल्ली बोले, जो भी है वो क्या है, एक एथलीट भी है, एक एक्रोबैट भी है और एक बहुत अच्छा फाइटर भी है। All day long, the cat loafs about the house, takes things easy, and allow him to be pestered by the attentions of the people in the house. तो पूरे दिन में, ठीक है, यहाँ डे टाइम की बात की गई, मतलब दिन के समय, सुबह के समय जो बिल्ली है वो घर में इधर उधर बिना मतलब घूमते रहती है। लोफ्स का मतलब होता है बिना मतलब के घूमते रहना, जिसका कोई एम नहीं है, ऐसे एमलेसली घूमते रहना, उसको लोफ्स कहते हैं। तो कैट जो है वो बिना मतलब घर में इधर उधर घूमता रहता है दिन के समय में। एंड टेक्स थिंग्स ईजी एंड अलाउ हिमसेल्फ टू बी पेस्टर्ड मतलब होता है तंग करना, ठीक है। और जो बिल्ला है या बिल्ली है वो सभी चीज़ों को, जो भी उसके आसपास है, उन सबको एकदम हल्के में लेता है, एकदम जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, जो होना है होने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको क्या करना है, वो बस इधर उधर भागते रहता है, इधर उधर बिना मतलब घूमते रहता है। साथ साथ वो अलाउ करता है लोगों को, जो भी घर में है उन लोगों को, कि वो उसको आकर के तंग करे, उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तंग करे मतलब किस तरह से, जैसे कि अगर किसी के घर में कैट है तो अब आपने देखा होगा कैट जो होती है वो बहुत क्यूट सी होती है। जब भी लोग या बच्चे जाते हैं तो उसको गोदी में उठा लेते हैं, उसको बहुत खुजली करते हैं, या फिर कुछ भी जो भी उसको जो करना होता है, जो क्यूट सा कैट इधर उधर खिलाते हैं, इधर फेंक देते हैं, वगैरह वगैरह जो भी है। तो कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चीज़ को देखें तो वो क्या है, वो पेस्टर्ड है उसके लिए, यानी कि वो उस चीज़ें जो है उसे तंग करती है बहुत ज़्यादा। लेकिन दिन के समय ये तंग करना भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज़ से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही अलाउज दैट। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इसके बाद जब लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार कर लेंगे, तो उसके बाद उसे कुछ मिलेगा, खाने को कुछ मिलेगा, कुछ भी जो उसके लिए बहुत अच्छा हो उसे मिल सकता है, इसीलिए वो अलाउ करता है इस चीज़ को। To pass the time away, he sometimes watches a mouse hole for an hour or two, just to keep himself from dying of boredom. अब लेखक कहते हैं कि समय पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, अब कैट जो है वो टाइम पास ही करेगा, दिन भर तो उसको करना कुछ है नहीं, खाली इधर भागना है उधर भागना है, और तो कुछ करना है नहीं। तो टाइम पास करने के लिए, ताकि वो कहीं बोरियत से मर ना जाए, अब उसकी ज़िंदगी में कुछ करने को तो रहा नहीं, तो बोर होता रहेगा। अब इस बोरियत को दूर रखने के लिए क्या करता है, वो घंटों किसी चूहे के बिल को, माउस होल को देखता रहता है, घंटों उसी पर ध्यान देता रहता है, बस ताकि उसका बोरियत जो है वो दूर हो जाए। आपने देखा होगा जो कैट होती है वो कभी कभी किसी एक ही जगह पर एकदम ध्यान से देखते रहती है। तो वो किस लिए देखती है? ताकि जो काम तो वैसे भी है नहीं, बस यही काम कर ले देखने का, इतना ही भर, तो इसलिए वो माने घंटों उसमें बिता देती है। तो पीपल गेट दिस आइडिया दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इज ऑल दैट होल्ड लाइफ ऑफ अ कैट। अब दिन भर ये सब देख लेने के बाद लोग जो हैं वो अपने मन में ये आइडिया बिठा लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि ये जो सारी चीज़ें कैट कर रही है ये सब उसके जीवन का एक हिस्सा है, कि दिन भर बैठे रहना, पड़े रहना कोई काम का नहीं है, बस जब मन किया किसी चूहे के बिल के सामने जाकर के बैठ जाना, ध्यान से देखते रहना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये कैट के जीवन का हिस्सा है। लोग ये मान लेते हैं क्योंकि दिन भर ही तो देख रहे हैं, आगे तो नहीं देख रहे हैं, दिन ख़त्म होने के बाद कैट की लाइफ क्या होती है। जैसा कि अब देखिए आगे लिख देते हैं जो लेखक है हमारे, वो लिखते हैं बट वॉच हिम एज अ शेड्स ऑफ इवनिंग फॉल। लेकिन दिन भर तो आपने देख करके ये आइडिया निकाल लिया कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैट की लाइफ का हिस्सा है, लेकिन अगर आप उसे शाम को देखेंगे, शेड्स ऑफ इवनिंग फॉल यानी कि जब शाम हो जाती है, धीरे धीरे जब दिन ढलता है, शाम होना शुरू होता है, उस समय की बात, उसके बाद शाम होने के बाद अगर आप उसे देखो तब आपको पता चलेगा कि एक कैट की असली लाइफ क्या होती है, उसकी ज़िंदगी में कितने सारे एडवेंचर्स हैं,
क्या क्या वो करती है रात भर, शाम से लेकर के पूरे रात तक वो क्या क्या करती है, वो सारी चीज़ें तब पता चलेगा कि कैट की लाइफ में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है, कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है, वो सब। तो सबके लिए क्या करना होगा, रात भर उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन सी दैट द कैट एज ही रियली इज़। अब यहाँ पे अगर आप शाम ढलने के बाद कैट को देखते हैं तब आप उसे देख पाओगे कि एक जो बिल्ली है वो सच में क्या चीज़ है, हाँ, कितनी माने एक्साइटमेंट भरी चीज़ है। ये हमारा यूनिट 1 ख़त्म हुआ है, अब हम मिलेंगे यूनिट 2 में। तो तब तक अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।